हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जीके क्लास में गाइज। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा गाइज, या तो नहीं हुआ है तो आज बता दूं मैं आप लोगों को। बहुत बड़ा न्यूज़ है गाइज कि जैसे सीजीएल के द्वारा अनाउंसमेंट हो चुका है कि 28 तारीख और 4 फरवरी को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ाई जारी कर दीजिए। 12 घंटा 15 घंटा जो भी पढ़ना पड़े आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार जो भी बच्चे दिल से लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उनका सिलेक्शन में शुभकामनाएं देता हूं गाइज कि उनका सिलेक्शन हो जाए इस बार। तो चलिए उससे उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोग के जो कंप्यूटर का सेक्शन है गाइज इम्पोर्टेंट है, इसमें टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। और आप अगर 18 से 19 का आंकड़ा रखते हैं सेलेक्ट मतलब सही करने का, तो गाइज आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा कंप्यूटर जीके से, है ना। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए गाइज आज का एक सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता था? बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए फटाफट हम लोग करते हैं गाइज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी जो सेकंड जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 है। इस टाइप के सवाल आप लोग को मिलेंगे कथन वाला, ठीक है ना। निम्न में से आभासी वास्तविकता के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव कर ले। ऑप्शन ए, आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन बी, आभासी वास्तविकता के माध्यम से लड़ाकू विमानों के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन सी, नई पीढ़ी के वीडियो गेमिंग में 3D 4D इसकी उपयोगिता है। तो सही आंसर कूट में आप लोग को देना है गाइज। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है केवल सी, ऑप्शन डी है उपयोग सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 92 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर सही है। चलिए 93 का, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? बताइए, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैश मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, सीडी रोम का पूर्ण रूप बताना है, क्या होगा 94? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड स्पेस कौन है, क्या कहलाता है गाइस 95? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का गाइस, निम्न में से भारतीय सुपर कंप्यूटर परम गंगा की क्षमता कितनी है? 96 क्षमता बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1.66 पेटा फ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, खाली जगह है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एग्जीक्यूटिंग कमांड को क्या है संपन्न करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जावा क्या है गाइस बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड भाषा है, ठीक है ना। 99 है गाइज, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बताइए, बहुत इजी सवाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 का, फिर एक कथन वाला आ गया, निम्न में से राष्ट्रीय दूरसंचार योजना से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए, 5G तकनीकी संचालन हेतु बनाई गई है। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य 100% टेली डेंसिटी उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य उच्च गति युक्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन डी, इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की उपलब्धता कराना है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए, कौन सा कथन सत्य होगा गाइज। चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन ए है पीओपी, ऑप्शन बी है आईएमएपी, ऑप्शन सी है एसएमटीपी, ऑप्शन डी है एफटीएफ। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 101 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफटीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, सेल एट द रेट वेबसाइट एट द रेट इन्फो, ऑप्शन बी सेल एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो, ऑप्शन सी सेल्स डॉट वेबसाइट डॉट इन्फो, ऑप्शन डी सेल्स डॉट वेबसाइट एट द रेट इन्फो। तो सही आंसर क्या होना चाहिए?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, sell@website.info। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का अर्थ बताइए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, एडिट मेनू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105, एक्सक्यूएल का पूरा नाम क्या होगा गाइस बताइए। 105 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी में भाषा। 106, आईसी चीफों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईबीएम सिस्टम 360 जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है, रोम के सभी रूपों को क्या कहा जाता है, ये क्या कहते हैं गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फर्मवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज और इजी सवाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला जो कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, विलियम इंग्लिश ने बनाया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 108 का सही जवाब बी, विलियम इंग्लिश। चलिए 109 का सही जवाब, क्वेश्चन जो हमारा 109 है, मॉनिटर का रेजुलेशन कितना अधिक हो। ऑप्शन ए, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। मॉनिटर का जो रेजुलेशन है जितना अधिक हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताना है सही आंसर क्या होगा। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए, 109 का सही जवाब। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पिक्सल उतने ही अधिक हो जाएंगे, जितना रेजुलेशन ज़्यादा होगा पिक्सल उतने अधिक हो जाएंगे। चलिए 110 का जो आंसर आप लोग को बताना है गैज, और हमारा लास्ट सवाल भी है। हर एक सेशन में आप लोग को 20 क्वेश्चन रहते हैं। परिचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों रिसोर्सेस को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी, स्मृति, ऑप्शन सी, सीपीयू, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए 110 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट, स्मृति, सीपीयू, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से क्या है, संसाधनों यानी संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये हो गया टोटल आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।